पिछले सत्र में क्या क्या कल क्या हुआ था बताएगा कोई? तो जी वो ब्रीफ हो जाएगा सिर्फ 2 मिनट में। कहिए माता जी। प्रभु इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान की है। और मुझे उतना ही उसमें से निकाल के उसमें से लेना चाहिए जितने भगवान मेरे भाग में हमारे लिए निर्धारित किए हैं प्रभु जी। तो बाकी उसको नहीं हम लोग को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए नहीं है। बाकी सब भगवान के लिए ही है, जो हमारे लिए जो है बस उसी को हमको स्वीकार करना है। पहले शुरू शुरू में तो यही हुआ था ना प्रभु जी। और आगे और कोई? वैदिक ज्ञान अमोघ है, अभ्रांत। स्वयं भगवान से शुरू है, परंपरा में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है अपौरुषेय। उसका मुख निश्चित वाणी है। अमोघ क्यों है? अमोघ का क्या अर्थ होता है? अभ्रांत। वैदिक ज्ञान अभ्रांत है। अमोघ का क्या अर्थ होता है इसे? अमोघ क्यों बोला जाता है वैदिक ज्ञान को? हाँ माता जी बोलिए। प्रभु ये भगवान से प्रारंभ होती है। ठीक है इंद्रावती माता जी, अमोघ का अर्थ अब बताएंगे। प्रभु जी लोग बोले वही तो होगा ना प्रभु जी। मतलब कंटिन्यू गुरु परंपरा से। प्रभु जी इन फॉलो कीजिए प्लीज, हाथ उठा के फिर बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें नेट का भी दिया गया है, जैसे गाय दूध देती है तो घास भूसा खाती है, तो हम लोग को जो हमारे लिए निर्धारित किया गया उसी को ही ग्रहण करना चाहिए, जब हम लोग को शाकाहारी भोजन। मदर जी तो आगे के विषय। अमुक शब्द का क्या अर्थ होता है? अमोघ है। हरे कृष्ण। गुरु परंपरा से एक ही रूप से आ रहा है। इसलिए स्वयं भगवान का बात गुरु परंपरा से एक ही बार में आ रहा है। इसका कोई चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं है। वैदिक ज्ञान जो है वो कभी चेंज नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। वो एज इट इज, जैसा भगवान ने दिया वो एज इट इज हमारे तक आ रहा है, इसके लिए अमोघ कहलाता है। और दूसरे ज्ञान, भौतिक जगत के ज्ञान जो है समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन वैदिक ज्ञान जो है बदलता नहीं, इसके लिए इसको अमोघ कहा जाता है। अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान के द्वारा कहा गया है, कोई साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं कहा गया, इसके लिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। फिर इसके बाद में हमने जाना था कि पूर्ण ईश भगवान से निकली हुई जो वस्तुएं हैं, जैसे प्रकृति और जीव, इसके विषय में जाना था कि ये दोनों कैसे पूर्ण है। ठीक है, जिसमें तीसरे पैराग्राफ में हमने सुना था, किसी ने प्रश्न किया था कि लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो कल मैंने शेयर किया था, तो आप उसको पढ़िएगा। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छी तरीके से बताया है उस श्लोक में, 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में महातत्व के विषय में उसमें चर्चा है। ठीक है, 7वें भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में आप लोग पढ़िएगा उसको ध्यान से। तो उसके विषय में बताया जाता है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश इत्यादि, ये सारी चीजें जो है प्रकृति से ही लिया हुआ है। प्रकृति में भगवान ने सब कुछ दे दिया है, कोई भी चीज अपूर्ण नहीं है, सब कुछ है वहां पे। और जीव जो है भगवान से जब जुड़ा होता है तब वो पूर्ण कहलाता है, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। भगवान का अंश होने के कारण भी ये पूर्ण कहा जाता है। फिर इसके बाद में तीसरे ही पैराग्राफ में हमने उदाहरण लिया था, एक और उदाहरण, जैसे प्रकृति के विषय में भगवान ने बताया। फिर उसके बाद में अग्नि के विषय में बताया कि अग्नि का प्रकाश जैसे होता है वैसे भगवान की, जो भगवान से प्रकाश जो निकलता है वो अंश रूप है। हम भगवान के ही विस्तार है ना, इसके लिए भगवान अग्नि और अग्नि
के प्रकाश में कोई अंतर नहीं होता है, वो हम जान जाते हैं क्योंकि अग्नि का ही अंश है। इसी प्रकार तो परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चैतन्य वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से। ठीक है, उसके बाद में तीन उदाहरण दिए गए हैं, भगवान कैसे पूर्ण है और प्रकृति कैसे पूर्ण है और जीव कैसे पूर्ण है, उसके विषय भगवान के, खास करके भगवान कैसे स्वामित्व करते हैं उसके ऊपर 3 उदाहरण दिए गए हैं। कौन से पैराग्राफ में? चौथे पैराग्राफ में। अग्नि का, भगवान ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्श्रिय, भगवान ऐश्वर्य में पूर्ण है ना, 100%। 1, 2 और ये प्रकृति का, तीसरे वाले पैराग्राफ में प्रकृति का, ये 3 उदाहरण देते हैं। इससे पुष्टि करते हैं कि भगवान जो है, भगवान का सभी वस्तुओं पर स्वामित्व है। अब रिजर्वेशन की बात आती है कि सबको कोटा दिया गया है, 5वें पैराग्राफ में सबको कोटा दिया गया है। जैसे उदाहरण देते हैं, हमको उस कोटा के हिसाब से ही उपयोग में लाना चाहिए, दूसरे का कोटे का नहीं ले लेना चाहिए, छीन लेना चाहिए, है ना। ईशावास फिलॉसफी ये कहती है कि भगवान ने सब कुछ दिया है, उसको भोग करना है, लेकिन जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है उतना ही, उसके अलावा नहीं। तो उसमें गाय के उदाहरण दिया जाता है। गाय जो है अपना दूध नहीं पीती, वो घास खाती है और उसके दूध से मनुष्य जो है वो सेवित होता है, मनुष्य पीता है। जानवर, और दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जैसे हम इस प्रकृति से सब कुछ लेते हैं, 6ठे पैराग्राफ में उदाहरण, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम उपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम इस प्रकृति से ही सारा चीज लेते हैं। घर बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है ना। वो सब चीजें हम लोग कहाँ से लेते हैं? प्रकृति से लेते हैं। क्या हम उसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लेकिन सबको समूह रूप में हम लोग इकट्ठा करके फिर एक घर बनाते हैं। लेकिन लेते कहाँ से? इस प्रकृति से। जैसे वैज्ञानिक लोग कोई भी चीज रिसर्च करते हैं, कुछ चीज को निर्माण करते हैं, तो लेते कहाँ से? प्रभुपाद महाराज के तो लेते कहाँ से हो? लेते तो प्रकृति से। और प्रकृति किसने बनाई है? मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, भगवान ने बनाई है। भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है प्रकृति, है ना। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अरष्टधा। तो भिन्ना प्रकृति जो है भगवान ने ही निर्माण की है। तो उन प्रकृति से लेकर व्यक्ति सोचता है कि मैंने बनाया, वो स्वामी बनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इस काल चक्र में पड़ जाता है। ईशोपनिषद के अनुसार ठीक है, हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया। जैसा मैंने कल उदाहरण दिया था, कोई कारपेंटर है ना, उसको सब सामग्री ला के दिया आपने, उसने बनाया सोफा और बाद में जाते समय बोलता है कि मैं सोफा ले जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया। तो क्या कहेंगे आप? भाई सामान तो मैंने ला के दिया, तुम्हारा तो सिर्फ कम लगा है, तुम्हारा कैसे हो सकता है? आधुनिक समाज में 7वें पैराग्राफ में बताते हैं, आधुनिक समाज में अब ये एक और एक उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे इस जगत में सामवाद और फिर पूंजीपतियों में हमेशा झगड़ा होते रहता है। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों में जब गड़बड़ी चलती है तब ये सारी चीजें होती है, उत्पन्न होती है, जो 7वें पैराग्राफ में बताया गया है। ब्राह्मण अगर करप्ट हो जाए, अपना काम नहीं करें ठीक तरीके से, तो क्या सोचते हैं ये क्षत्रिय है, ये क्या करेगा, मैं ही राजा बन जाता हूं। हाथ का काम हाथ ही करेगा, सिर नहीं कर सकता है। श्रम का जो काम है या रक्षा करने का जो काम है वो क्षत्रिय ही करेगा।
क्षत्रिय गुण वाले ही करेंगे, वो ब्राह्मण गुण वाले नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण गुण वाला सोचे कि मैं अपने कर्तव्य को नहीं करके अब राजर्षि बनने चलूं, तो ये तो मूर्खता होगी। तो राज्य में राजर्षियों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, और राजर्षि जब नहीं होते हैं तो ब्राह्मण जो कुल वाले होते हैं या ब्राह्मण गुण वाले होते हैं, जो खुद भी नहीं पालन करते हैं, वो सोचते हैं कि हम राजर्षि बन जाए। तो ऐसे धीरे धीरे पतन होते जाता है। फिर वैश्य जो है वो सोचते हैं कि अरे भाई मेरे पास तो पैसा है, मैं इस पैसे से जो है सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या करता है, विद्यालय खोलता है, अलग अलग तरीके की चीजें करता है ना। आज इस समय समाज क्या कर रहे हैं, पूंजीपतियों का समाज हो गया है, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, युद्ध हो रहा है, कला हो रहा है। पूंजीपति क्या करता है, वो सबको डोमिनेट करता है, सब पर अपना अधिकार जमाता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। हालांकि बाकी दूसरी योग्यता नहीं है, धन है, उसके अनुसार वो सोचता है कि सब कुछ कर लूंगा मैं। इसलिए सब जगह जैसे शिक्षा है, चिकित्सालय है, ये वैदिक युगों में इसको फ्री रखा जाता था, स्वेच्छा से लोग करते थे, परोपकारी रूप से करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, ये व्यवसाय बन गया है, बड़ा व्यवसाय है ना। शिक्षा बिकती है लाखों रुपए में, चिकित्सा भी ज्यादा पैसा खर्चा किए तो फिर उसका वसूल भी करना है। ये मानसिकता लोगों में होती जा रही है, जिसके कारण ये 7वें पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है स्थिति। फिर आगे जाके क्या होता है, पूंजीपति जो है वो उसके नीचे जो साम्यवादी मतलब शूद्र बुद्धि वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अरे भाई ये सब लोग हमको डोमिनेट कर रहे हैं, ये सारे हम लोग के ऊपर अधिकार कर रहे हैं, और मेहनत तो हम कर रहे हैं। पैर नहीं होगा तो बाकी सब चलेगा क्या, ऊपर का नहीं चलेगा, पैर तो होना चाहिए। तो पैर सोचता है कि अरे नहीं, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है, फिर भी मेरे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं, तो मैं इनके ऊपर अधिकार, सबको समान रूप से करेंगे। तो नेता लोग क्या करते हैं, वो सबको समान करने के चक्कर में लड़ाई करवाते एक दूसरे में। तो ये पूरा विश्व जो है कलहपूर्ण होते जा रहा है, इसी कारण से। सब अपने अपने कार्यों को करें तो ये चीज होगा ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना चाहिए। जो नहीं फॉलो करते हैं तो वो राज्य सुखी नहीं हो सकता। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती। प्रभुपाद महाराज बहुत प्रखर रूप से बोलते हैं। अब हमको समझना चाहिए कौन किसके बारे में बोल रहे हैं प्रभुपाद महाराज। ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, केवल यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। तो कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मेरी टेरिटरी तुम्हारी टेरिटरी। वैदिक शास्त्र जो है ये बताता है कि पूरा जगत जो है किसका है, भगवान का है। पूरी भूमि जो है गोपाल की है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वैदिक शास्त्र ये कहते हैं सबको सुखी रखने के लिए उपदेश करता है, सबको एक छत्र में रखने की बात करता है। लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद महाराज ने करके दिखा दिया। अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग स्वभाव वालों को सबको एक छत्र के नीचे ला दिया। कैसे ला दिया? तो सबको ईशोपनिषद दिया पहले कि भगवान कौन है, सेंटर में भगवान को रखा और बाकी सबको उनकी सेवा में लगा दिया। ये विधि है। पहले के राजा होते थे वो भगवान को केंद्र बिंदु रख के और उनकी संतुष्टि के लिए, राज्य की संतुष्टि के लिए कार्य करते थे। अब अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। तो स्वामित्व,
प्रामाणिक आचार्य के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि ईश्वर उपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करें और भौतिक स्वामित्व के लिए न झगड़ा न करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्टो कुतः सुखम, असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, भगवद गीता में कहते हैं भगवान। असंतुष्ट व्यक्ति को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी परिश्रम कर ले, प्रयास कर ले। तो इसके लिए अनपेक्षा सुचिर दक्षा 12वें अध्याय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमारे दादाजी भी ये श्लोक को बहुत पसंद करते थे, तो वे मुझे ये श्लोक याद कराए थे। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यत। ये श्लोक जो है इसमें बताता है कि अपेक्षा नहीं करनी चाहिए किसी चीजों से, है ना। जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और ज्यादा इच्छाएं करेंगे तो ज्यादा क्या होगा, परिश्रम करना होगा। परिश्रम करेंगे, कोई चीज मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो उसके लिए और ज्यादा परिश्रम। जैसा कि आज हम लोग ने गीत लिया, उसको पढ़िएगा आप लोग, बहुत ही सार गर्भित गीत है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं कि हमारा जीवन कैसे हम जी रहे हैं, उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि तो पूंजीपति साम्यवादी को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न कि साम्यवादी पूंजीपति को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उसे हरा सकते हैं। चुराई हुई रोटी कैसे कह रहे हैं? सब कुछ तो भगवान का है, भगवान से ही चुरा के हम ले रहे हैं और उसको उसके ऊपर स्वामित्व जता रहे हैं। तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम, और जिसका फल क्या होता है? न्यूक्लियर बम्स बनाए जा रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ होगा? शांति के लिए उपयोग नहीं होगा, ये अशांति फैलाने के लिए होगा। अगर व्यक्ति ये जान लेवे कि सब कुछ संपत्ति जो है भगवान की है, तो फिर लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता, सब एक साथ रह सकते हैं। लेकिन जब ये स्वामित्व की भावना आ जाती है तो मैं उससे कैसे छोटा हो सकता हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, मेरे में ताकत ज्यादा है, फलाना टीम का मेरे में ज्यादा ऐश्वर्य है। इस कारण से फिर क्या करता है वो, उसमें भय भी आता है। तो भय के कारण वो सारी चीजों को आयोजन करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। जानवरों में तो पाया जाता है, लेकिन वो लोग भी कंट्रोल्ड में रहते हैं, लेकिन हम लोग अनकंट्रोलेबल रहते हैं। तो अंत तो कहता है दोनों पक्षों का विनाश होता है। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पे यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो ये निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा, ये लास्ट लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को ईशव उपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। 8वें में फिर से कुत्ते बिल्ली के विषय में बताएंगे। स्थिति क्या है? मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान से समझिए। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके।
मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? भगवान को जानना। अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम लो। हाँ, भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत होना, प्रयास करना। और कितना प्रयास कर रहे हैं हमको अभी वो मीटर अपने से लगाना होगा। हम किस समय उठ रहे हैं, किस समय जप कर रहे हैं, साधना हमारी कैसी है, हाँ? हम सेवाओं में कितना जुड़े हुए हैं, अपने मन को कितना 24 घंटे में से कितना समय भगवान के नाम को ले रहे हैं, ये परिमाप हमको खुद ही करना है, कोई दूसरा नहीं बता सकता, है ना। जैसे कई बार एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, अगर आपको चलते चलते कहीं ठोकर लग जाए तो सबसे पहला क्या नाम आता है मुंह से? भगवान। हे भगवान, हे भगवान। पक्का? या जी हाँ, प्रभु जी, बोलिए, कभी बोलिए। माँ याद है। अभी भगवान जिसके ज्यादा रटते हैं ना वो सामने आता है। प्रभु माँ याद है। ये प्रैक्टिस है, हे ये कृष्ण, हे प्रैक्टिस है, कृष्ण। ये डेली प्रैक्टिस में लेना चाहिए। कि छींकते हैं तब क्या आता है नाम, खांसते हैं तब क्या नाम आता है, हाँ? कोई भी चीज बात करते समय क्या नाम आता है, कोई बात कर रहा है सामने तो हम क्या करते रहते हैं, है ना। बहुत लोग तो बीच में कहते हैं बाप कि रे मन में बोलते हैं। हरिनाम लेते रहना चाहिए, कंटिन्यू लेते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बीच बीच में हम लोग बाप रे बोलते हैं, तो मम्मी हाँ। बाप रे करते हैं। बहुत कुछ बोलते हैं माता जी लेकिन कृष्ण नहीं बोलते हैं, है ना? बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन कृष्ण नहीं बोलते। कृष्ण भजिनु दुख कही वो कहारे। कृष्ण नहीं भजन करते, अब क्या बोला जाए, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। जैसे एक भक्त को किसी ने पूछा कि प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, आप तो सब चीजों से विरक्त हैं, आपको आप किसी चीज से कोई लगाव नहीं है। तो बोले हाँ मैं बहुत बड़ा विरक्त हूँ। तो ऐसा लगता है ना कि जैसे वो अपनी प्रशंसा कर रहे हो, हाँ मैं तो बहुत बड़ा विरक्त हूँ। लेकिन फिर बाद में बोलते हैं भगवान से इतना अच्छा संबंध था मेरा, मैं उनकी सेवा में लगा हुआ था और उनको छोड़ के चला आया, अब इससे बड़ी विरक्ति क्या होगी। भगवान को छोड़ दिया, अब इससे बड़ी विरक्ति क्या होगी। हरे तो एक तरह कृष्ण। से हाँ, यस, तो हमारी स्थिति ऐसी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ी विरक्ति कर रहे हैं हम लोग। भगवान को हमेशा याद रखना है हर समय। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, साम्यवाद का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? साम्य मतलब सामान्य रूप से, कम्युनिस्ट सब एक बराबर हैं, एक ही स्तर पे हैं। नेता लोग ज्यादातर इसको उपयोग में लाते हैं इस शब्द को। नेता लोग जो होते हैं क्या, सब एक बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन कोटा है। मतलब साम्यवाद तो प्रभु जी रिजर्वेशन लगा दिया है ताकि आपस में झगड़ते रहें। अच्छा, साम्यवाद। साम्यवाद तो प्रभु जी, साम्यवाद जैसे भगवान का साम्यवाद है तो फिर कैसे लिखेंगे उसको? मतलब समझ नहीं, जैसे भगवान साम्यवाद, भागवत साम्यवाद, मतलब समझ नहीं आया ऐसे। कहाँ लिखा हुआ? भागवत भगवान साम्यवाद मतलब कि सभी लोग जो भी भक्त हैं सब एक ही समान है, या जो भी जीव हैं, जैसा कहा गया ना वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा विश्व जो है भगवान का कुटुंब है ना। ये भगवत साम्यवाद हुआ। मतलब भागवत मतलब सारा विश्व भगवान का है, भगवान का कुटुंब है, सारा विश्व भगवान का, सब भगवान के अंश हैं, ये भगवत साम्यवाद हुआ। थैंक यू प्रभु जी। इसके उदाहरण देने भी आए होंगे, फिर पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए तो इसमें उदाहरण भी आएगा। ठीक है। अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं क्या, महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सकें। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए, कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद, देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि मांसाहार जो करते हैं उनके लिए आया ये,
कुत्ते बिल्लियों को वो अगर वध करेंगे किसी जीव का तो उनको स्वतंत्रता दी गई है उतनी, उनको उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन जब हमको जो निर्धारित किया गया उसको नहीं करके हम दूसरे का हक का हम लेंगे, मांसाहार करेंगे, तो हमको उसका पाप का दंड अवश्य मिलेगा। जैसे अभी दीक्षा समारोह था तो उसमें हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे, यहाँ पे बंगाल में कहा जाता है ना पानीर फल, तो भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोला गया है ना। तो अब इसको पत्रम तो ठीक है, समझ में आया, पुष्पम भी समझ में आया, फलम, तो फलम की जगह पे ये पानीर फल नहीं चढ़ाना है भगवान को। पानीर फल किसको कहा जाता है? मछली। मछली इसको नहीं चढ़ाना है पानीर फल। इससे बहुत आगे आएगा, जिसमें 3rd श्लोक में बताते हैं क्या स्थिति होती है जीव की। कुत्ते बिल्लियों अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने नियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होगा, फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। 9वें में बता रहे हैं कि मनुष्यों के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ ना तो, इसमें उदाहरण दिया जाएगा, बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन मनुष्य करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, इनकी मानक पशु मतलब क्या होगा? मानक का अर्थ क्या है? जैसे फर्स्ट लाइन जीवन मानक, जीवन का एक मापदंड होता है। अच्छा, मानक मतलब मापदंड। मनुष्य के जीवन मानक, रूल्स एंड रेगुलेशंस पशुओं पे लागू नहीं होते हैं। मनुष्य के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पशुओं पे लागू नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य जो है पशुओं से भी गया गुजरा है। और पशु तो अपने मानक को फॉलो करते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जो मांसाहारी पशु मांस ही खाता है, जो शाकाहारी पशु शाक ही खाता है, लेकिन मनुष्य जो है शाक मांस सब खाता है। शिक्षा पशु पक्षी यहाँ पे दिया है ना आगे प्रभुपाद महाराज ने कि मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करता। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। अब किसी गाय और बैल के पास जाके आप श्लोक का उच्चारण करेंगे, हरि ओम, तो क्या समझेगा वो? नहीं समझेगा। तो इसका अर्थ यही है कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हम पर फॉलो होते हैं। यस, प्रकृति नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। एकमात्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एकमात्र मानव जीवन जो है उत्तरदायित्व का जीवन है। मनुष्य शरीर से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। पशु जो है वो अपनी धीरे धीरे वृद्धि करता है योनियों में, तो मनुष्य जो है लास्ट स्टेज है। अब मनुष्य जीवन हमको प्राप्त मिला, स्वतंत्रता दी भगवान ने भगवान को जानने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए वापस। अब हम स्वतंत्रता का गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और हमको क्या होता है, फिर से उन निम्न पशुओं में जाना पड़ता है, योनियों में, 84 लाख प्रकार योनियों में। फिर
पुणे छिणे मर्त्यलोकम विसंति, वापस से आना पड़ता है बार बार। कि मनुष्य को ही पता है कि धर्म क्या है, जानवरों को नहीं पता है धर्म क्या है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं न पशु भी समाना। तो धर्म से विहीन व्यक्ति जो है वो पशु के समान ही है। ये मानना गलत है। 10वें पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे और विस्तार से कि ये मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर, यहाँ पे शाकाहारी है हम सब एवरीवन इज वेजिटेरियन, सब वेजिटेरियन है ना सभी लोग। हरी बोल। हाँ, सब वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन लोग को भी तो कर्म बंधन में फंसना पड़ता है, पता है कि नहीं हुए, नहीं हुए थे हुए। अरे ठीक है, वो हो गए ना। वेजिटेरियन भी कर्म बंधन में फंसते हैं, पता है कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी। उसमें भी तो जीव होते हैं। यस प्रभु जी, भगवान को भोग लगा के नहीं खाएंगे तो कर्म बंधन लगेगा। आप तो कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हम वेजिटेरियन हैं। हम क्या कहते हैं, कोई अगर पूछता है कि आप वेजिटेरियन हैं, नहीं वेजिटेरियन, फिर उसके बाद में एक प्रश्न उठाते हैं दूसरा। बहुत ट्रिकी हैं लोग। लेकिन वनस्पति में भी तो जान होता है, तो जान तो कैसे भी है, आप वनस्पति को मार के खाओ चाहे पशु को खाओ, है ना, ऐसे प्रश्न करते हैं। तो प्रभुपाद महाराज कहते हैं हम लोग वेजिटेरियन नहीं, हम लोग कृष्णेटेरियन हैं। हम लोग क्या है, कृष्णेटेरियन, मतलब भगवान कृष्ण को अर्पित करके उस शाक को ग्रहण करते हैं, इसलिए कृष्णेटेरियन है। तो कर्म बंधन जो है वहां से मुक्त हो जाते हैं हम लोग उस अन्न में से। नहीं तो ऐसे ही खाएंगे तो क्या होगा, यह पचन्त्यात्म कारणात्, भुंगते ते तो गम पापा यह पचन्त्यात्म कारणात्। ठीक है, यहाँ पे यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। बता दिया प्रभुपाद महाराज ने। कोई सोचे कि शाकाहारी बन गया तो बस हो गया, प्रकृति के नियम से बच गया मैं, पॉसिबल नहीं है। वनस्पति में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है। तो फिर उन लोग एग्जाम्पल भी देते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव जो है दूसरे जीवन के ऊपर आश्रित है। तो यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। ईशावास से कैसे होगा, शाकाहारी खाते हैं लेकिन ईशावास कैसे हुआ? कोई सिर्फ ये फॉलो करे कि मैं शाकाहारी हूं तो उससे ईशावास तो नहीं होता। ईशावास कब होगा, जब हम उसको भगवान को अर्पित करके खाएंगे तब। किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है, अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वह भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु, ये यहां से मार्किंग कीजिए, इंपॉर्टेंट, उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए। खाली ये बोल के नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, अरे इतना नहीं बोलना है, सही में अर्पण करना है। तो
वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। एक अभी एक कल्चर हो गया है, अगर किसी को पूछेंगे क्या भगवान को प्रसाद चढ़ाया है, भगवान को कैसे प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान को भोग चढ़ाते हैं। और वो भोग जब भगवान उसको दृष्टिपात करते हैं, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, बोलते भगवान खाते कैसे हैं? तो भगवान तो अपने शरीर के किसी भी अंग से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। वो देख भी ले तो भी वो खा सकते हैं, देख के भी खा सकते हैं। भगवान के सारे अंग जो हैं वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। हमारे जैसे नहीं कि हमारे हाथ जो है हाथ का ही काम कर सकते हैं, मुंह से मुंह का ही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो भोग खाते हैं भगवान, और भोग जो है प्रसाद हो जाता है, जिससे प्रसाद का अर्थ होता है प्रभुर साक्षात दर्शनम, प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद। ठीक है। अब जो खाते हैं उसके लिए तो ठीक है, अब नहीं खाते उसके ऊपर भी बताएंगे। प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान प्रत्येक श्लोक से कहते हैं कि वे क्या खाते हैं। 26वां श्लोक क्या है 9वें अध्याय का? इम्पोर्टेंट श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदात्मनं भक्ति प्रीतिम अस्नाति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भूंजते ते तो गम पापा यह पचन्त्यात्म कारणात्, ये श्लोक है इसका। आगे का लाइन आप लोग को पढ़ना है। किसी को पता है ये श्लोक पूरा? क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ, कौन पूछ रहा है? हरे कृष्णा। पूछिए। आपने बोला कि भगवान का आधा भाग ही मतलब प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तो आधा भाग मतलब क्या हुआ प्रभु जी? फिर वो बताइए। कह रहे हैं सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हैं? मतलब आप बोले ना प्रभु जी की मतलब भगवान को हमको ऑफर करके खाना चाहिए, उनका आप प्रसाद का आधा भाग ही हम लोग को ग्रहण करना चाहिए, तो ये समझ में नहीं आया। आधा नहीं है माता जी, सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद, आधा भाग नहीं, केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यहाँ भी 50-50 नहीं, 50-50 नहीं, आपने पढ़ा उसमें, तो उसमें आधा भाग आपने बोला आधा अंश ही खाना चाहिए, ऐसा इसके लिए। नहीं, आप तुम्हें पता हुआ है प्रसाद का अंश ही खाना, प्रसाद ही खाना चाहिए कहने का तात्पर्य यहाँ पे। और कुछ नहीं खाना चाहिए, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं। कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खा लिया ऐसा नहीं है तो प्रसाद नहीं हुआ, तो हम पाप खा रहे हैं इस श्लोक में। इसलिए प्रभुपाद महाराज ने जहां भी कह रहे हैं उसको पुष्टि करने के लिए वह श्लोक दे देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को 3 अध्याय के 13वें श्लोक में, यह पचन्त्यात्म कारणात्। और इसको खाने से क्या होगा? कर्म बंधन में हम फंसेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर हम भगवान को अर्पित करके नहीं खाते, पाप खाते हैं, और पाप खाने की वजह से हमको कर्म बंधन लगता है, फिर से हमको जन्म लेना, मृत्यु,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार माँ के जठर में जन्म लेना, बार बार मरना, ये लगता है। यस प्रभु, हमें चोर भी तो बोला जाता है, हैं? चोर भी तो बोला जाता है। चोर भी कहा जाता है, स्तेन एव स, भगवत गीता के 3 अध्याय में ही भगवान कहते हैं जो हमको स्तेन कहा जाता है, चोर कहा जाता है, क्योंकि भगवान को अर्पित करके नहीं खाते हैं और भगवान की चीज लेकर और अपने आप को स्वामित्व जताते हैं उस चीज पर, इसके लिए। हरे कृष्ण बाबू जी, सादर प्रणाम। हमको लग रहा है वो आप आधा जो बोल रहे हैं ना, वो आंख से देखता है, आंख से खाता भी है, यही बोला ना, वो उनको समझ में आया होगा आधा। अच्छा, हो सकता है वो आधा ही समझते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कि आधा प्रभु जी खाएंगे और आधा माता जी खाएंगे, इसीलिए आधा। हो सकता है, ठीक है। ना भगवान को अर्पित करके आधा आधा खाएंगे, अच्छा है। तो भगवान के यहाँ पे प्रभु बचा हुआ भाग बोला गया है। यस यस, वो जो बचा हुआ भाग, वो बचे हुए भाग बचा हुआ को, भाग क्या? हाँ, बचा हुआ भाग मतलब प्रसाद, भगवान खा लिए और उसको बाद में फिर आपको वापस से कृपा के रूप में दे देते हैं। तो कृपा के रूप में जो भाग मिला है, उस भाग को भगवान के जो प्रसाद बनाया गया भंडारा, उसमें मिक्स कीजिए, वो सब पूरा प्रसाद हो जाएगा और सबको वितरण कीजिए, है ना। तो सभी को महाप्रसाद गोविंद में तो सब बोला हुआ है, तो पाओ, भगवान हमें दिए हैं, उनका उचित बहुत खाना है। भाग्यशाली है हम लोग कि हमको प्रसाद मिल रहा है खाने को। पार्वती जी तपस्या की थी जिसके लिए, इस प्रसाद के लिए। जगन्नाथ जी के प्रसाद के ऊपर कथा आती है ना, नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे कथा। भगवान के स्वामित्व की अवमानना, यहाँ पे आगे बताते हैं, भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। दो चीजें बताई जाएंगी, पाप के जड़ क्या क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करना, भगवान स्वामी है प्रकृति, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जो रचना किसने किया है? भगवान ने किया है। सो स्वामी कौन हुए? भगवान हुए। इसको अगर नहीं मानता है कोई व्यक्ति और प्रकृति के नियम का जानबूझकर उल्लंघन करता है, तो क्या होता है? वो पाप करता है। यही जड़ है, ये दो चीज, जो लॉज ऑफ नेचर दिया गया उसको पालन नहीं करना और भगवान को स्वामी नहीं मानना। और इसका परिणाम क्या होता है? आगे की लाइन में कहते हैं, प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य, और जो इसके विपरीत है, अब ये तो जो नहीं पालन करता उसका क्या स्थिति होती है उसके ऊपर बता दिया प्रभुपाद महाराज। और उसके विपरीत कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें मनुष्य सौम्य होना चाहिए, ये गुण है। ये अगर गुण हमारे में आएंगे तो फिर हम भगवान के भक्त बनने के अधिकारी हो जाते हैं, भगवत धाम जाने के अधिकारी होते हैं। पहले तो सौम्य होना चाहिए और प्रकृति के नियमों को जो जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता है। जब भगवान को स्वामी मानेंगे तो राग द्वेष होगा ही नहीं। आसक्ति, राग मतलब आसक्ति, और द्वेष मतलब झगड़ा, कलह। तो न तो आसक्ति रहेगी कि भगवान का है, नहीं तो क्या होगा, मृत्यु के समय भी व्यक्ति क्या करते हैं, खींच तान के अपने उम्र को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर से बोलते हैं कि मैं कुछ और दिन जी जाऊं। क्यों जिएगा? हरिनाम के लिए नहीं, और भोग सकूं। इस श्लोक में आएगा, सेकंड श्लोक में, कुर्वन्ने वे कर्माणि। तो भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु हम लोग पढ़े थे तो प्रभु जी बता रहे थे कि जो मतलब हम लोग प्रसाद, जैसे प्रसाद तो ऑफर करते हैं, तो लेकिन हम लोग अपने तुष्टि के लिए बनाते हैं कि हमको ये पसंद है, वो पसंद है, ऐसे भगवान अभी वो लेवल नहीं आया है। हाँ, तो फिर ये प्रसाद कैसे हुआ? नहीं, ये तो प्रैक्टिस है ना, इसीलिए तो प्रैक्टिस पहले करना है। प्रैक्टिस करते करते फिर आएगा ना वो स्तर।
प्रभु जी जब फॉर्म ये में इस तरह मतलब आएगा क्या कि होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए फिर हम कोई भी कार्य करेंगे। प्रभु जी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े हैं तो मतलब जैसे प्रभु जी जितना समझे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब 0 लेवल पे हैं। यस, 0 लेवल पे है। और प्रभु जी हम लोग हम जैसे स्वयं राधा सिद्ध नहीं हो गए ना, सिद्धावस्था में नहीं है अभी, तो हम लोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिशनर हैं। प्रभु जी जैसे बोल रहे थे कि राधा कृष्ण हैं, तो जैसे हम लोग राधा कृष्ण मतलब रखते हैं विग्रह, तो उनको उस लेवल के नहीं है कि हम राधा कृष्ण को भोग लगा सकें, मतलब उनका सेवा कर सकें, उस लेवल में नहीं है हम लोग। यस, लेकिन फिर भी गुरु के माध्यम से, गुरु जो है इतने कृपालु होते हैं कि लोगों को, सभी को, जैसे कि इसमें बताया ना, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनार्द युक्तस्य भक्तस्य नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। तो गुरु इतने कृपालु हैं, फिर भी हमें क्या कर रहे हैं, वो खुद भी लगे हुए श्रृंगार में, सेवा में भगवान के, और अपने शिष्यों को भी लगा के रखें। भले उसकी योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी उसको लगा के रखें। ये भगवान गुरु के, इसीलिए तो गुरु के माध्यम से भगवान को अर्चना करनी चाहिए। हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए जब हमारे संस्था में ये सिखाया जाता है कि हम गुरु परंपरा के द्वारा भगवान को सेवा करना है। हम कोई भी सेवा करते हैं, आरती से ले, दिया से लेके कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी अर्पण करते हैं, तो गुरु का मंत्र पहले इसीलिए कहा जाता है कि हे गुरु महाराज, मेरी योग्यता नहीं है लेकिन आप भगवान के बहुत ही प्रिय हैं, तो जो कुछ भी मैंने अर्पण किया है वो कृपया आप उनको अर्पित कीजिए। ये माध्यम से किया जाता है।